इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जो कि 20 दिन लगभग, यानी कि 20 क्या भाई, कम ही दिन बचे हैं, लेकिन 20 दिन आज से मानो कि 8 फरवरी को एग्जाम है तो 12 दिन, इधर 10 दिन हो गया, ठीक है। और उधर 8 दिन या फिर 7 दिन, 17 दिन। लेकिन जो ये 20 दिन लिखा हूँ, ठीक है, उसको लेकर मत चलिए। यहाँ पे आप 17 दिन कर सकते हो, 15 दिन कर सकते हो, ठीक है, जो अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 का। भाई मैंने दो बार जो है पेपर किस तरह से क्वालिफाई किया वो भी बताऊंगा, और किस तरह से आपको लास्ट 10 दिनों में आपको पढ़ना है वो भी आपको जानकारी इस पे वीडियो में दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। और अभी हम लोगों ने सीटेट का जो है जो भी प्रीवियस ईयर है सारा कर लिया है, ठीक है भाई। साइंस हो, मैथ हो, सीडीपी हो, ईयर वाइज जो है करा रखा है, तो आप प्ले लिस्ट भी वहाँ से चेक कर सकते हो। तो भाई हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट क्यों और प्रायोरिटी, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है और किसको ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या क्या हो जाता है कि सीडीपी होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होते हैं, एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में आपने पक्का हिंदी ले रखे होंगे, ठीक है भाई, और सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश या फिर संस्कृत ले रखे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो कि लैंग्वेज जो इंग्लिश ले रखे होंगे उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो है पेडागोजी जो होते हैं, ठीक है, पेडागोजी वो 4-5 सवाल हूबहू ट्रांसलेट किए होते हैं हिंदी का इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। और आपको पढ़ना क्या है, तो ये सीडीपी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है भाई। आप चाहो तो इसको मैं 30 में से 28 या फिर आप कितना ला सकते हो, 25, ठीक, मैक्स मिनिमम तो 25, लेकिन 28 तक आप कर सकते हो। वो कैसे, तो प्रीवियस ईयर आप आगे बताऊंगा कि कौन से पेपर। देखो टीचिंग प्लान लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, इधर देखो भाई, ठीक है, कि अभी से लेके 15-16 दिन तक क्या करना है, ठीक है, तो सारा देखना है। हाँ, और मैथ का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें भाई। मैराथन के चक्कर में मत रहो, यानी कि 100 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल, ये सब चक्कर में मत रहना। सबसे पहले आप कंसेप्ट सीखो। आपने 9-10 आप, ये तो पेपर 1 है भाई, ठीक है, तो आपको 6 to 8 मैक्सिमम तक करना है। उसमें कॉन्सेप्ट आप जान लो, उसका PYQ सवाल लगा दो, मैंने करा रखा है PYQ। एनसीईआरटी ईवीएस में एनसीईआरटी 1 to 6 तक या 7 तक पढ़े होंगे, काफ़ी है भाई, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट देख लिए होंगे या PYQ लगा रखा होगा, तो काफ़ी है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी वाले तो बन जाएंगे, पैसेज भी बन जाएंगे। और क्या होता है, पैसेज के बाद एक आता है फ्रेज, ठीक है, वो भी बना लोगे। लेकिन बात आ जाता है पेडागोजी का। पेडागोजी अपनी लैंग्वेज में सीडीपी में ही मजबूत कर लिया है कीवर्ड से, तो आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 30/30 तो आएगा नहीं लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि मैंने दे रखा है, आता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि प्रैक्टिस लगाना है, PYQ लगाना है, ठीक है। और ये PYQ मैंने सारा टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ईयर वाइज जो है डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है भाई। और मैंने सोल्यूशन भी करा रखा है। अब पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस क्या करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे, डेली लाइफ एग्जाम्पल में जो आपको मिलता है, आपको अच्छा लगता है पेडागोजी के टर्म में, वो देखना है। एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 जो है पूरा कॉन्सेप्ट देख लेना है, ठीक है। फिर पेडागोजी पे ज़्यादा, फैक्ट से ज़्यादा जो है पेडागोजी पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो पेडागोजी जो होता है, पेडागोजी आपके सवाल कितने आते हैं। सबसे पहले पेडागोजी में सीडीपी में 30 हो जाएगा, 15 मैथ्स का पेडागोजी रहेगा, 15 ईवीएस का रहेगा, और 15 लैंग्वेज, फिर 15 लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। 15 30 15 से पहले 15 60 30 90 नंबर का आपका जो है बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट पेडागोजी से। तो ये पेपर 1 का रहा। अब पेपर 2 का देख लेते हैं, ठीक है, पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में देखना है कि जो सब्जेक्ट है इसमें तो अलग अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सीडीपी सेम रहेगा, चाहे आप सोशल साइंस से हो, साइंस से हो, ठीक है। तो सीडीपी सेम रहेंगे सब के लिए, और ये इंपॉर्टेंस है, इसमें आप चाहो तो 28/30 ला सकते हो, ठीक है। अगर आपने हार्ड सवाल से लेके और PYQ तक कर रखे होंगे और कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो डेप्थ में आप जो कंसेप्ट क्लियर कर रखा होगा तो उसका हो जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो कि 30-30 सवाल हैं, जिसमें कि 15 पेडागोजी, फिर से 15 पेडागोजी दोनों में, ठीक है। और इसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो मैथ अगर आप ले रखे होंगे तो साइंस भी आ सकता है साथ में,
या फिर सोशल साइंस पूरे 60 सवाल आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो मैथ और साइंस का तो 30-30 सवाल रहेगा, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस यहाँ पे 60 सवाल रहते हैं, सबको पता होगा। तो इसको किस तरह से करना है, तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो क्लास 6 टू 10th पढ़ रखे होंगे, ठीक है, मैथ का चाहे सोशल साइंस का, अच्छे से कर रखा होगा और PYQ सवाल लगा रखे होंगे। यहाँ पे देखना पेपर 2 फोकस क्या करना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी कर लिए होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या PYQ के रूप में, या फिर आपने कहीं से मैराथन देखा होगा, ठीक है। तो मैराथन में वो हार्ड सवाल छोड़कर वो शॉर्ट यानी कि जो लोग रहते हैं उसको कराया जाता है, ठीक है, ताकि टाइम भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो। तो आप खुद से कीजिए PYQ और असर्शन एंड रीजन वाले ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि 4-8 सवाल तो CDP में आपको 8 सवाल दिख जाएंगे असर्शन एंड रीजन के, ठीक है। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन पे देख लियो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या करना है डे 1 से डे 10 तक, ठीक है, डे से डे 1, ठीक है। तो डे 1 से क्या करना है, सबसे पहले आप 1 से 10 तक PYQ और जिस जो कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे कहीं से भी कोर्स लेके कंसेप्ट रिवीजन करना है। 2 सब्जेक्ट हर दिन करना है, ठीक है। जैसे आपने आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस डेली कर लिए, ठीक है। या सोशल साइंस है तो सोशल साइंस 60 नंबर के रहते हैं तो आप डेली कर सकते हो उसको, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के। और इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश जो है ऐड कर लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे उसको डेली पढ़ना होगा। अब 1 से 15 दिन तक क्या करना है, 10 से 5 दिन तक पहले तो फुल मॉक टेस्ट 1-2 लगा लेना, ठीक है, ठीक है भाई। और आप किस पे लगाना, ऑफलाइन लगाना है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं लगाना, ऑफलाइन लगाना, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है। आप OMR सीट पे लगा लियो, ठीक है, OMR सीट पे लगा लियो, ठीक है। अब डे 11 से 15 करना है, ठीक है। अब ये 1 से 10 हो गया, 10 से 15। अब आप चाहो तो फुल मॉक टेस्ट लगाकर उसका रिव्यू यानी कि एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो वीक एरिया है उसको रिपेयर करना है। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको यानी कि 2 दिन 1 दिन बच गया तो CDP प्लस लैंग्वेज रिवीजन कर लेना है और इम्पोर्टेंट जो पेडागोजी पॉइंट्स है वो देख लेना है। फॉर्मूला चार्ट से अच्छा रहता है, टेबल से, और अच्छे से सोइए, आराम से पढ़िए। और आपको अवॉइड क्या करना है, रीडिंग न्यूज बुक ये सब नहीं करना है, इग्नोरिंग PYQ भाई, इग्नोरिंग PYQ। और ये जो है मतलब टाइम से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है, जैसे कि 2.5 घंटा रहता है वहाँ पे तो उतना ही समय में आपको जो है मॉक लगाना है, ठीक है। अब ये जो है सीटेट हार्ड एग्जाम नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से भी पास हो सकते हो, ठीक है। आपने अगर PYQ पेडागोजी प्लस NCERT कर रखे हैं तो क्वालिफाई पक्का हो जाओगे, ठीक है। तो तो आप ये फॉलो करके आप 10-15 दिन में अच्छे से अच्छा रिजल्ट यानी कि 100 प्लस कर सकते हो, या फिर जो क्वालिफाई आपके जनरल में 90 प्लस भी ला सकते हो और 82 प्लस भी आ जाएगा, ठीक है भाई।